ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपद्मं परागा सुरसुभा सरसंगागा देवी पूजपति कपुल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आज का दिन बड़ा आनंदमय था आप लोगों की कृपा से। अयोध्या कांड में चल रहे हैं। इसके पहले आपको बता देते हैं कि अपने घर में श्री रामचरितमानस की पोथी अर्थात बुक श्रीमद् भागवत कथा की पोथी अर्थात बुक अवश्य रखें, जिससे नारायण आपका कल्याण करेंगे। ठीक है, अब देखिए। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस शानी। तो भरत जी ने गुरु के वचनों और मणि मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस्मों शनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। क्या सुनी, देखिए। अब छंद आ गया है। शानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भयो, लोचन सरोरु स्वस्थ सींचत, बिरह उर अंकुर नयो, सो दशा देखत समय देते ही, बिसरी सबही सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। तो सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल चल आंसू बहकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के अंकुर योनों उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ा कर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। देखिए। मोहि उपदेशु दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं कीन्हा। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही समस्त है। माता ने भी उचित समझाकर ही आज्ञा दी है राम, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। राम सीताराम। सीताराम। अब आगे देखिए। गुरु पीतु मातु स्वामी हित वाणी, सुनी मन मुदित, करहूँ भल जानी।
उचित की अनुचित कियो बिचारी, धर्म जाई सिर पातक भारो। उचित की अनुचित कियो बिचारो, धर्म जाई सिर पातक भारो। तो क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उन्हें अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आगे देखिए। पितु शेर पोर सिय राम बन, करन कहूँ मोहिया जो। यहीं ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़का जो। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री रामचंद्र जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा करते हैं? देखिए। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन्ह मात कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाहि। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन से अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किस उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। ओम ओम पूरा हुआ। अब आप लोगों से विदाई लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। आप लोग ऐसे कृपा बनाए रखें और सुने, माता पिता के विषय में अपने बच्चों को सुनाएं, अपने बच्चों को बताएं। ओम।